नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल प्रभाज, मोलरता और मोललता। और जो बच्चे हमारा टॉपिक है नॉर्मलता, उनको भी हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। ये हमारा विलियन का तीसरा वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सांद्रता के पद, जैसे कि हमारे भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। तो आइए हम अब आगे उन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि मोल प्रभाज हमारा क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसकी परिभाषा से। तो हम बात करेंगे उसके आगे क्या होता है मोल प्रभाज। तो हम पहले परिभाषा लिखेंगे, विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोल एवं विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोल एवं विलयन में उपस्थित कुल मोल। विलयन में उपस्थित कुल मोल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहें। मोल प्रभाज कहते हैं। खाली वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं आएगा, कहते हैं। ये हमारी क्या होगी? परिभाषा हो गई। आइए इसको हम समझते हैं कि हमारे ऐसा हम इसको कैसे करेंगे। इसको ये होगी हमारी परिभाषा। आइए हम समझते हैं। जैसे हमारे पास हमारे पास एक सॉल्यूशन बना हुआ है। इसमें हमारी दो चीज़ें उपस्थित हैं, एक विलेय है और क्या है हमारे पास? विलायक है। दोनों घटक विलेय में उपस्थित होते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा जो विलेय है इसमें हमने घोला है Na मोल। मान लिया हमने कि इस जो हमारा विलयन तैयार हुआ है, इस विलयन में हमारे पास Na मोल किसके? हमारे पास विलेय के हैं। और वहीं Nb मोल किसके हैं? विलायक के हैं। ये हमारा क्लियर है इतना कि Na मोल हमारे पास विलेय हैं और Nb मोल हमारे पास क्या है? विलायक है। अगर हम बात करें कि विलेय का हमारे पास मोल प्रभाज कितना आएगा, तो मोल प्रभाज को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई से। तो एक्स की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? काई पढ़ते हैं। तो काई ए अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? काई के मोल कितने होंगे? Na मोल होंगे। ठीक, अगर हम काई का निकाल रहे हैं पहले वाले का, विलेय का, तो काई बराबर क्या हो जाएगा? मोल। या कि देखिए हम लोग क्या लिखा है परिभाषा, विलेय या विलायक, हम दोनों का निकाल सकते हैं, बारी बारी निकालते हैं। उपस्थित विलेय या विलायक के मोल, तो मोल हो गया। एवं विलयन में उपस्थित कुल मोल। अगर हम दोनों के विलयन की बात करें तो पूरे विलयन में कितना मोल होगा? Na प्लस Nb मोल होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na प्लस Nb। तो यही जो आएगा इसे हम लोग कहते हैं कि मोल प्रभाज। ये हमारा किसका मोल प्रभाज आ गया? विलेय का मोल प्रभाज आ गया। अगर हम विलायक की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? काई बी बराबर यहाँ पे हम हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। एक बार आइए देखते जोड़ते हैं क्या हो जाएगा। तो काई ए प्लस काई बी बराबर हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस यहाँ पे हो जाएगा काई बी का मान कितने हमारे पास? Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो Nb अपॉन Na प्लस Nb, तो यहाँ पे कितना हो गया? इन दोनों का अगर हम देखें तो नीचे वाला पद सेम है तो जुड़ जाएगा ऊपर वाला। Na प्लस Nb इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, ये पे हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। साथ में दोनों को हम जोड़ लेंगे, Na प्लस Nb। देखिए जितना ऊपर है उतना नीचे आपस में कट जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी कि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 1। यानी हम यहाँ से एक बात और भी कह सकते हैं कि विलयन में जितने भी घटक उपस्थित हैं, जितने पदार्थ उपस्थित हैं, अगर हम सभी के मोल प्रभाजों का योग करेंगे, उनको जोड़ेंगे, तो उनका मान कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। और कोई भी मोल प्रभाज 1 से अधिक नहीं हो सकता। आप ये भी ध्यान दीजिए कि मोल प्रभाज जो होंगे हमेशा, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, जो हमारा काई होगा ये हमेशा 1 से बराबर होगा या तो 1 से छोटा होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, 1 से या तो क्या होगा? बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा। 1 से अधिक कभी नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर हो गई। और जितने भी घटक हैं सभी को अगर हम मोल प्रभाज जोड़ लेंगे तो सबका मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। देखा कि हमको क्या मिला यहाँ पे? काई ए प्लस काई बी इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए दो ही हमने भी लिए थे, एक विलेय एक विलायक, मान लीजिए बहुत सारे इसमें घटक हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? काई ए 1 प्लस काई 2 प्लस काई 3 डैश 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 काई n, इनका बराबर मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि अगर बहुत सारे घटक हैं तो हम सभी को मोल प्रभाज को अगर ऐड कर देंगे तो उनका मान कितना आएगा? 1 आएगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखते हैं काई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस काई बी,
यानी कि अगर बिलियन में केवल 2 ही घटक उपस्थित हैं और एक का हमें मोल प्रभाज दिया गया है तो दूसरे वाले का हम आसानी से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस इसको हम जो हमको प्राप्त है, जो हमको पता है, उसमें से एक में से उसको घटा देंगे और दूसरे वाले का हमको मोल प्रभाज ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो गया इतना यहाँ पर। आइए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक सवाल है कि 46 ग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राम, 46 ग्राम C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल एवं 196 ग्राम H2SO4 कि एक विलयन में विलेय के मोल प्रभाज की गणना करें। यानी हमको हमारे पास एक सॉल्यूशन इन दोनों का दिया गया है और हमको पूछ रहा है कि इसमें विलेय की गणना कीजिए। तो हमारा ये विलेय हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन सा हमारा विलेय बनता है, क्या हमारा बनता है। तो हम सबसे पहले इसके मोल निकाल लेंगे। तो n इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, नहीं तुमको बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो NA बराबर कितना हो जाएगा, भार बटे अनुभार, अनुभार हो गया। तो भार कितना है हमारे पास, इसका 46 ग्राम दिया गया है। तो 46 ग्राम अपॉन इसका भार, इसका अगर हम अनुभार देखें तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं छोटे से जगह स्थान पे। यहाँ पे कार्बन है 2, तो कार्बन को होता है 12 और 12 दूनी 24 हो गया। प्लस यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करें तो 5 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। एक हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 6 का नम 6 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हमारे पास 46 आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे 46, यानी कुल मिला कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं नीचे 1 मोल आ गया। यानी का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 मोल, यानी कि एथिल अल्कोहल हमारे पास कितना है, 1 मोल दिया गया है। अब हम इसका निकाल लेते हैं NB का। तो NB इक्वल टू कितना हो जाएगा, भार बटे अनुभार। तो इसका भार कितना दिया है हमारे पास, 196। अगर हम इसके अनुभार की बात करें तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो एक नम 2। और यहाँ पे क्या है, सल्फर, सल्फर का होता है 32, तो यहाँ पे 32 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे 16 चौके 64 हो जाएगा। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितना जाएगा हमारे पास, 98। तो यहाँ पे कितना आ गया, 98 हो गया। तो NB बराबर अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि हम क्या लिख देते हैं 2 मोल। यानी NA हमारे पास है 1 मोल, NB हमारे पास है 2 मोल, यानी कि ये हमारा जिसका मोल कम है ये हमारा क्या हो गया, विलेय हो गया, ये हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। तो आइए हम इसका मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा Ka इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं सिंपल। तो Na का मान कितना है हमारे पास, 1, तो 1 अपॉन Na का मान 1 प्लस इसका मान कितना है, NB का 2 है, तो यानी कि 1/3, या कह सकते हैं हम लोग 0.33, ये क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज। तो Ka बराबर कितना आ गया, 0.33। अगर हम Ka की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.66, ऐसे ऐसे होता जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे दोनों की चीज़ें निकाल लेंगे। यहाँ पे Ka हमने कैसे निकाला, 1 में से सीधा हमको क्या कर दिया, इसको सबट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे विलायक का भी आ गया। तो इस तरीके से हम लोग मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से पेपर में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आप इसको कई सवाल अभी हम भी कराएंगे, अगले वीडियो में हम लोग पूरा न्यूमेरिकल करेंगे। बाकी आप भी ऐसे सवाल आपको किताबें होंगे काफ़ी, तो आप प्रैक्टिस करिए उसको। अगर न समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें अवश्य पूछें। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले, जो हमारा अगला पद है मोलरता का, जो हमारा स्थान तक अगला पद है वो हमारा है मोलरता। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, मोलरता क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे मोलरता। आइए अब हम देखते हैं कि मोलरता क्या होता है। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा स्टार्ट करते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये हमारी हो गई परिभाषा। आइए अब इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। हम लोग मोलरता को बड़े M से रिप्रेजेंट करते हैं, याद ध्यान दीजिएगा, बड़का M हमारा होगा। तो बड़का M इक्वल टू क्या हो गया, Na। यहाँ पे हमें क्या दिया है, विलेय के मोल। तो विलेय हमारे लिए क्या होता है, A होता है, तो यहाँ पे N हो गया हमारा, मोल हो गया, अपॉन यहाँ पे क्या दिया है, 1 लीटर विलयन होना चाहिए, यानी विलयन हमारा क्या हो गया, विलयन का जो हमारा आयतन हो गया V हो गया, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। ये हमारा क्या हो गया, मोलरता हो गया हमारा। अगर हम इसको अगर और सही से लिखना चाहें तो हम ऐसा कर लेंगे, Na/V, ये हमारा किस में हो जाएगा, ml में, मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये हमारा क्या हो गया, मोलरता हो गया। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है
मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं, कभी कभी हम लोग मोलर लिख देते हैं या फिर मोल बटे लीटर इसका मात्रक होता है। यहाँ पे हिंदी में देते हैं मोल बटे लीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, मोलरता हो गया। हमारे पास यहाँ एक सवाल है कि 250 ml विलियन में 20 ग्राम NaOH घुला है तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास एक विलियन तैयार है, वो भी 250 ml का, और उसमें हम लोगों ने क्या घोल रखा है, 20 ग्राम NaOH घोल रखा है। तो हमें विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो विलियन की मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले NaOH की मोल ज्ञात करने होंगे। क्या ज्ञात करने होंगे, इसकी मोल ज्ञात करने होंगे। तो आइए मोल निकालते हैं इसका। तो Na बराबर क्या होता है हमारे पास, भार अपॉन अणुभार। भार अपॉन क्या हो गया, अणुभार हो गया। तो भार हमारे पास कितना दिया है इसका, 20 ग्राम। अगर हम NaOH की बात करें तो इसका जो अणुभार होता है, सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो कितना हो गया हमारे पास, 40। कितना हो गया, 40। तो NaOH का हमारे पास अणुभार कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ पे 40 से हम डिवाइड कर देंगे। तो Na इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, यानी आधे मोल हम लोगों ने किसके लिए हैं, NaOH के। बस तो अब तो हमारा सवाल एकदम काफ़ी आसान हो गया। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na/V मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो Na हमने अभी निकाला है, कितने हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन V। अगर हम सॉल्यूशन के आयतन की बात करें जो पहले हमें दे रखा है, वो कितना है हमारे पास, 250 ml। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 250। तो 250 से इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, और 2 × 2 2 2 4, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, 2 मोलर। यानी जो हमें विलियन तैयार मिला है, जो हमें विलियन दिया गया है, उसकी जो मोलरता है वो कितनी है, 2 मोलर है, या हम कह सकते हैं 2 मोल पर लीटर है। तो ये हमारा हो गया मोलरता। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना मोललता की तरफ। सेम में मिलता हुआ वर्ड है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है मोलरता, एक होता है मोललता। तो आइए हम देखते हैं अपना मोललता क्या होता है। मोलरता और मोललता दोनों ही सेम तरीके से हैं, बट इनमें एक जगह रा होता है, एक जगह ला होता है। तो आइए हम समझते हैं मोललता क्या होती है। मोललता को पहले हम छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोलरता को हम लोग बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसकी परिभाषा स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा होती है 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने नोटिस करने वाली है कि हमारे पास यही एक ऐसा जो है पद है जिसमें हम लोग विलायक लेते हैं। बाकी सभी हम लोग नीचे क्या लेते हैं, विलेन ही लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या लेते हैं, विलायक लेते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें हम लोग क्या लेंगे, विलायक लेंगे, वो भी किस में लेंगे, kg में होना चाहिए। तो छोटका m बराबर हो जाएगा हमारे पास Na/WB हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1000। और यहाँ पे क्या होगा, W भी हमारा ग्राम में आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। और इसका जो मात्रक होगा वो क्या आएगा हमारे पास, मात्रक ऊपर मोल है तो मोल हो जाएगा, नीचे हमारे पास क्या है, kg हमने लिया है, तो क्या हो जाएगा, मोल पर kg हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। आइए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे एक सवाल दिया है कि 750 ग्राम जल में 90 ग्राम ग्लूकोज को घोल देते हैं, तो विलियन की मोललता बताइए। बहुत ही सिंपल सा बेसिक एकदम क्वेश्चन है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या निकालना है, मोललता निकालना है, यानी M बराबर Na/WB मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो A होता है हमारा विलेय और B होता है हमारा विलायक। तो हम यहाँ से देख जाहिर से बता सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा विलेय है, तो इसे हम A रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, B रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें सबसे पहले नंबर तो विलायक का भार जो चाहिए वो तो हमें दिया ही गया है, इसमें कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल सा उठा के डाल देंगे। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसके मोल निकालने पड़ेंगे। आइए मोल निकाल लेते हैं ग्लूकोज के। ग्लूकोज जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। हम इसके बस सिंपल सा मोल निकाल लेते हैं। तो Na बराबर भार अपॉन अणुभार, भार बटे अणुभार हो गया। तो भार हमें दिया ही गया है 90 ग्राम, अणुभार आप निकाल ही सकते हैं। यहाँ पे कार्बन है 6, एक कार्बन का होता है 12, तो 12 6 72, यहाँ पे हो गया 72। हाइड्रोजन का होता है 1, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 12, तो 12 कम 12 हो जाएगा।
प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितने ऑक्सीजन है 6, तो 16 छक्का 96। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 180। आप लोग ग्लूकोज का याद ही कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कहाँ बार बार निकालेंगे, आपके टाइम वेस्ट होगा, कम से कम 1-2 मिनट तो चले ही जाएंगे। तो 180 हो गया Na, तो यहाँ पे कितने मोल आ जाएंगे हमारे, काट देंगे तो 2, तो हाफ, यहाँ पे कितना मोल आएगा, हाफ मोल ही आएगा। अब आइए बस यहाँ पे पुट कर देते हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो यानी की वैल्यू है हाफ, तो यहाँ पे हो गया हाफ, मल्टीप्लाइड बाई W की वैल्यू है कितनी है 750, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100, कितने हो गए। अब इनको सॉल्व करते हैं थोड़ा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक। अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 3, यहाँ पे 25 चौके 100, यहाँ से काटेंगे तो 2, यानी कि हमारे पास जो मोललता आएगा वो कितना आएगा 2/3 मोल पर kg। ये हमारा क्या हो गया, मोललता निकल के आ गया। तो ये हमारे क्या हो गए, मोललता हो गए। अभी हम यहाँ पे केवल छोटे छोटे एक समझने के लिए आपको यहाँ पे एक सवाल दे रहे हैं। अगले जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा न्यूमेरिकली करेंगे, मोल प्रभाज के, मोलरता के, मोललता के और नॉर्मलता के सारे क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपका जो क्लियर कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अभी आपको डाउट में होगा, हमको पता है, जब आप इसमें बहुत सारे सवाल लगाएंगे अलग अलग टाइप से, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं नॉर्मलता हमारा क्या होता है। ये हमारा जो है सांताओं के पदों में सबसे आखिरी वाला है, इससे हम लोग बढ़ के से रिविजन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम परिभाषा स्टार्ट करते हैं, इसकी परिभाषा आखिर होती क्या है। इसकी परिभाषा है 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। आइए देखते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तुल्यांकों की संख्या विलेय के होंगे, तुल्यांकों की संख्या अपॉन v मल्टीप्लाइड बाई 1000। यहाँ पे ये हो गया परिभाषा कि तुल्यांकों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, 1 लीटर विलियन में जो उपस्थित होंगे उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मलता कहेंगे। अब हमें बात आती है कि आखिर ये तुल्यांक क्या होते हैं और तुल्यांकों की संख्या होती क्या है। तो तुल्यांकों की जो संख्या होती है, तुल्यांकों की संख्या ये बराबर होती है भार बटे तुल्यांकी भार की, भार बटे तुल्यांकी भार। अब यहाँ फिर एक नया टर्म आ गया कि तुल्यांकी भार क्या होता है, तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तुल्यांकी भार बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा हमारा अणुभार अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स। यक्स को हम लोग कहते हैं संयोजकता। इसको हम अभी बाद में देखेंगे, पहले हम इसको पूरा रिविजन कर लेते हैं कि तुल्यांकी भार बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अणुभार बटे यक्स हो जाता है। यक्स को हम लोग कहते हैं संयोजकता, संयोजकता। इसको हम भी थोड़ी देर में डिफाइन करते हैं आखिर यक्स क्या होता है। तो पहले इन चीज़ों को हम थोड़ा उसमें रिप्लेस करते हैं, तो हमें देखते हैं कि हमें क्या क्या फार्मूला आता है। अगर हम इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो क्या क्या देखिए, भार को हम लोग WA लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, अणुभार को हम लोग क्या लिखेंगे, अणुभार को हम लोग बड़े M से रिविजन करते हैं, तो MA हो जाएगा अपॉन, देखिए तुल्यांकी भार के स्थान पे हम इतना उठा के यहाँ पे रख देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। इतना हो गया। तो तुल्यांकों की संख्या के पास हमारे पास क्या आ गया, इसको हम ऊपर लिख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। इसकी वजह देखिए अब क्या होता है, भार बटे अणुभार हो गया, दिख रहा है ना आपको, भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, NA मल्टीप्लाइड बाई, ये जो हमारा यक्स है सबसे नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो सबसे ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NA मल्टीप्लाइड बाई यक्स। यानी कि अगर हम तुल्यांकों की संख्या की बात करें तो संयोजकता गुणे मोल ही होता है। क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, संयोजकता हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मोल हो गया। तो जो हमारे तुल्यांकी भार होते हैं, जो तुल्यांकों की संख्या होती है वो मोल इंटू क्या होता है, यक्स होता है। तो अगर हम इसको अलग से रिविजन करना चाहें तो n इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, NA मल्टीप्लाइड बाई यक्स अपॉन क्या हो जाएगा, V इंटू 1000। हमारा यक्स यहाँ पे क्या है, संयोजकता है। अब हम देखते हैं कि हमारा संयोजकता आखिर होता क्या है। तो
तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं होती है, आइए हम देखते हैं कैसे होगा। अगर हमारे पास कोई अम्ल है एसिड, तो आपको पता होगा कि अम्ल H+ क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे वो जो कोई भी अम्ल होगा जितना H+ रिलीज करेगा, जितना H+ क्या करेगा, त्याग करेगा, वही उसका क्या होगा, X होगा। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, HCl में हम कितने H+ प्राप्त कर सकते हैं, 1, तो इसका X कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम बात करें H2SO4 की, तो इसमें कितने हाइड्रोजन हैं जो रिलीज कर सकते हैं, 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका X कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वहीं अगर हम बेस की बात करें यानी कि क्षार की बात करते हैं, तो जो हमारे क्षार होंगे वो किसके लिए होंगे, OH के लिए। तो ये जितना OH माइनस जितना रिलीज करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसका संयोजकता कहेंगे। एग्जाम्पल तौर पे हमारे पास क्या है एकदम NaOH, तो इसमें आपको कितने OH मिल रहे होंगे, एक OH, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, X का मान 1 हो जाएगा। वहीं अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें COH2 COH का होल ट्वाइस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे X का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अगर अम्ल है तो H+ की वैल्यू, अगर क्षार है तो OH- की वैल्यू। वहीं अगर हम लवण की बात करें, साल्ट जो हमारे होते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे धनायन पर कितना चार्ज है, धनायन पर आवेश। आइए हम लोग देखते हैं धनायन पर आवेश हमारा कैसे होगा। तो एग्जाम्पल तौर पर अगर हम देखें तो हमारे पास है NaCl, बेसिक एग्जाम्पल है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, Na+ और Cl-। तो इस वाले पर हमारे कितना चार्ज मिल रहा है, एक चार्ज, यानी इसके लिए X का मान कितना होगा, 1 होगा। वहीं अगर हम देखें तो कोई साल्ट हमारे पास है CaCl2 कैल्शियम डाइक्लोराइड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे Ca2 पॉजिटिव + 2 Cl-, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 है, तो यहाँ पे X का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम लोग किसी भी विलेय के X की वैल्यू को फाइंड करते हैं। आइए हम समझते हैं कि नॉर्मलता और हमारा जो मोलरता है, इन दोनों में संबंध जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ जाता है। तो इन दोनों के बीच संबंध आखिर क्या होता है, आइए इन लोग को हमको देख लेते हैं। तो आप हिंट डालिए कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। आज हम लोग थ्योरी वाला पार्ट कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम लोग पूरा इससे जुड़े जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। तो हम देखते हैं इनमें क्या क्या संबंध है। पहले दोनों को फार्मूला लिख लेते हैं। तो मोलरता बराबर होता है Na/V × 1000। वहीं अगर हम नॉर्मलता की बात करें तो N बराबर होता है Na × X × V / 1000। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 1, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो M/N कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा Na, ये हम बहुत से बार डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। देखिए Na ऊपर है, Na नीचे है, तो आपस में क्या हो जाएगा, Na कट जाएगा। 1000 यहाँ भी है, 1000 यहाँ भी है, कैंसिल। V नीचे यहाँ भी, V नीचे यहाँ भी, दोनों कैंसिल। तो यहाँ पे ऊपर साइड में हमें कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, संयोजकता बच रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा X, इतना टर्म आ जाएगा। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो M × X इक्वल टू कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, नॉर्मलता और मोलरता के बीच संबंध है कि हम अगर हम इसको ऐसे भी लिखना चाहें, N = M × X, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इन दोनों के बीच संबंध हो गया। यानी कि अगर हम मोलरता में संयोजकता से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, नॉर्मलता प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे इन दोनों के बीच संबंध है। तो ये हमारे जो हो गए सारे सांद्रताओं के पास एकदम कंप्लीट हो गए हैं थ्योरी वाला पार्ट। अब हम अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन सभी से जुड़े जो हमारे क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे एग्जाम्पल होंगे, उनको हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। आप भी ट्राई कीजिएगा कि आप उसको एक बार सॉल्व कर सकें, अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पर सॉल्व भी कराएंगे। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप रिवाइज करते रहिए, जो पढ़ाया गया है। और तो ठीक है दोस्तों, आज भी चलते हैं, हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें, अगर आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।